नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 into 2 square plus 2 into 3 square plus dot 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 plus 100 into 101 मतलब 101 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 square into 2 plus 2 square into 3 अप टू 100 square into 101। ओके, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। इसकी वैल्यू क्या आती है देखो अभी। चलो, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेट द गिवन एक्सप्रेशन भी ई से डिनोट करेंगे। कौन सा, ये वाला जो है ना एक्सप्रेशन ई। न्यूमरेटर ऑफ ई दैट इज एन, दैट इज मतलब न्यूमरेटर क्या दिया 1 into 2 square प्लस 2 into 3 square प्लस 100 into 101 स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या दिया है 1 square। देखो डिनोमिनेटर 1 square प्लस 2 into 2 प्लस 2 square into 3 100 square into 101 दैट इज डिनोमिनेटर नीचे। सही है। एन इक्वल टू 100। सही है। n equal to, let n equal to 100, the general term of the numerator में क्या 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 मतलब k into k plus 1 whole square। so numerator equal to summation k equal to 1 to n k plus 1 whole square। n को क्या सेट किया 100, क्योंकि देखो 100 100। नेक्स्ट, जनरल टर्म फॉर्म डिनोमिनेटर k स्क्वायर, देखो 1 square into 2, 2 square into 3, 3 square into 4 मतलब k square into k plus 1। तो डिनोमिनेटर सही है, ये आ गया एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर। एक्सपांशन ऑफ द टर्म, एक्सपांड द जनरल टर्म के प्लस वन मतलब इसको करेंगे के प्लस वन होल स्क्वायर। तो उसका क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 मतलब के क्यू प्लस 2k स्क्वायर प्लस के मतलब के और के ये आएगा पहले का इसका न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या है के स्क्वायर के प्लस 1 मतलब के क्यू प्लस के। rewrite numerator and d n and d using the sum of power। देखो n इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n के क्यू प्लस 2k स्क्वायर प्लस के मतलब समेशन के स्क्वायर, समेशन 2 क्यों बाहर निकला के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर और के इक्वल टू 1 to n के। एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा के क्यूब और के स्क्वायर और के इक्वल टू 1 to n के इक्वल टू 1 to n मतलब सिग्मा। समेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 से लेके n तक, n मतलब 100। देखो यहाँ पे S1 S2 S3 से डिनोट किया क्योंकि इसमें के क्यूब के स्क्वायर और के ये बाकी है क्या कोई इसमें पांचों में। देखो 1 2 3 4 5 समेशन में कोई है क्या के क्यूब है के स्क्वायर और के है। तो देखो वही लिया। तो n क्या हो जाएगा S3 प्लस 2 S1 प्लस S1 हो जाएगा और d क्या हो जाएगा S3 प्लस S2 है ना। क्योंकि S1 S2 S3 डिनोट किया ना तो वो पुट कर दो उसके हिसाब से। इसके जगह क्या पुट करेंगे S3, इसके जगह S2, इसके जगह S1। दिस इज S3 S2। सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन ई इक्वल टू क्या दे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब S3 प्लस 2 S2 प्लस S1 अपॉन S3 प्लस S2। सिंपली रीराइट करेंगे, उसको रीराइट कर देंगे तो 1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन S3 प्लस S2। फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द पावर्स। सही है। S1 क्या S1 इक्वल टू क्या समेशन ऑफ k मतलब n प्लस 1/2 क्योंकि k इक्वल टू 1 to n ना। के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। S3 का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2 होल स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। ये फॉर्मूले याद रखो। ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को S2 प्लस S1 चाहिए S3 प्लस S2 क्योंकि एक्सप्रेशन ई की वैल्यू निकालना है। S2 प्लस S1 क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और S1 होता है n प्लस 1/2 दोनों का प्लस करो फैक्टर आउट इसको कॉमन निकालो। तो 2n प्लस 1 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू मतलब 2n प्लस 1 प्लस 4 तो हो गया 2n प्लस 4/3। तो इसमें से 2 बाहर निकालो n प्लस 1 तो हो गया n प्लस 2/3। ये आ गया S2 प्लस S1। नेक्स्ट S3 प्लस S2 निकालो। S3 क्या दिया है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। S2 ये दिए फैक्टर क्या निकालेंगे n प्लस 1 n प्लस 1/6 को बाय 2 को निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस 1/2 और यहाँ पे 2n प्लस 1/3। द कॉमन डिनोमिनेटर फॉर द टर्म ऑफ पैरेंथेसिस तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करो। तो ये आ गया देखो 6 आ गया। अब ये 6 और इसको सॉल्व करो न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर का क्या आ गया 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। So factor the quadratic term 3n square plus 7n plus 2 that is 3n square plus n plus 2। तो S3 प्लस S2 इक्वल टू देखो n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 और इसके कौन से फैक्टर आएंगे एक n प्लस 2 है और 3n प्लस 2 ये यहाँ से कैसे किया फैक्टराइज वो इसको फैक्टराइज कैसे किया 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू लिखा 3n स्क्वायर प्लस क्या लिखा वहाँ पे 1 प्लस 6n प्लस 2। ओके मतलब इसको लिखो ऐसे
दिस इज इक्वल टू 3n² मतलब ऐसे लिखा +6n प्लस मतलब 1n+2 ऐसे लिखो। मतलब यहाँ से अगर 3n बाहर निकाला तो बचा n+2 +1 n+2 मतलब दिस इज इक्वल टू n+2 कॉमन 3n+1। देखो ये आ गया, फैक्टर आउट कैसे किया, क्लियर है। तो S3+S2 ये आ गया। अभी सिंप्लीफाई ई करेंगे तो ई इक्वल टू क्या, 1+S2+S1/S3+S2 पुट कर दिया ये। तो देखो कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा, n+1 n+2 कैंसिल आउट होगा। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो ऊपर में बचा 1/3, नीचे में बचा 3n+1/12। फिर से इसको 1/3 बाहर निकालो, 12/3n+1, क्योंकि डिनोमिनेटर है 12 तो वो गया न्यूमरेटर में, है ना। ये डिनोमिनेटर में ना a/b, तो वो न्यूमरेटर में कैसे लिखते हैं अपन, b/a। तो देखो यहाँ पे 12/3n+1 इक्वल टू 1+4/3n+2 combine into the single fraction, तो e equal to 3n+1 plus 4/3n+1, तो e equal to 3n+5/3n+1। अभी n इक्वल टू क्या दिया है 100 into the simplified expression for e, तो n इक्वल टू 100 पुट करें तो ऊपर आएगा 305 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आएगा 301। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये फैक्टर आउट गिर सकते हैं उसमें कर सकते हैं, अगर डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 × 61, यहाँ पे 7 × 43 आ रहा है, सो नो कॉमन फैक्टर। तो फाइनल आंसर ई इक्वल टू क्या गया 305/301। ठीक है, नेक्स्ट